1 लेसन प्लान नंबर 1 क्लियर। पहली पाठ योजना पहला लेसन प्लान हो गया। पहला पॉइंट क्या होगा उसमें प्रस्तावना और समझिए। और प्रस्तावना में विषय वस्तु क्या है आपकी वॉलीबॉल के खेल में सीधा प्रहार या स्मैश, इसमें समझते हो ना। यस सर। दूसरा हो जाएगा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इस खेल का, या किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बालक को सम्मिलित करने का, नियोजित करने का या स्किलफुल तरीके से ट्रेंड करने का। उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, और सुना रहे। यस सर। इसका उद्देश्य होता है शारीरिक रूप से बालक का पूरी तरह से विकास करना। क्या उद्देश्य होता है, शारीरिक बालक का विकास करना। और शारीरिक रूप से अगर वो विकसित होगा तो बटुकल उसका मस्तिष्क भी परिष्कृत और परिवर्धित हो जाए। तो शारीरिक रूप से विकसित करना और साथ में मानसिक रूप। फिर डिसीजन लेने के लिए उसके पास निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होती है, इसकी निर्णय लेने की। तो भावनाएं उसकी सबल होती हैं कि किस कंडीशन में हमको कहाँ कौन सी स्थिति में अप्रोच करना है मैक्सिमम गेन के लिए। तो भावनाओं के आधार पे भी मजबूत होता है कि 2 बार असफल होता है तो तीसरी बार सफल होने का प्रयास करता है। ये इसका उद्देश्य है। और क्रियाविधि इसकी क्या है, पहला हमने प्रोसेस ऑफ स्किल। पहला है कि व्हाट इज द स्टांस ऑफ द बॉय व्हेन ही इज गोइंग टू स्मैश इन द प्ले ऑफ वॉलीबॉल, कि उसकी बॉडी की कंडीशन क्या हो, खड़े होने की स्थिति क्या हो। क्या लिखा है मैंने, जस्ट लाइक ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर, जस्ट लाइक ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर। लॉन्ग डिस्टेंस रनर कैसे खड़ा होता है, ठीक ऐसे खड़ा होता है, ना तो नीचे झुकता है ना तो बहुत सीधा खड़ा रहता है। थोड़ा सा पैरों को खोल के हाथों का आगे पीछे करके कि जब भी अप्रोच करना हो तो आराम से उसको वो एडजस्ट करें। उसी को मैंने लिखा है कि जस्ट लाइक ए लास्ट डिस्टेंस रनर, लंबी धावक का, लंबी दूरी का धावक जैसे दौड़ने के समय खड़ा होता है वॉलीबॉल के स्ट्रेट स्मैश में, ठीक वही कंडीशन, ठीक वही शारीरिक स्थिति, ठीक वही स्टांस खिलाड़ी का होता है, छात्र का होता है। और समझाई। फिर रिलीज द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को छोड़ता है, जैसे जस्ट लाइक ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर, वो खड़ा हो गया, ये उसकी क्या हो गई स्थिति, स्टांस की। स्टांस मतलब खड़े होने की स्थिति। लेकिन जब वो अप्रोच करता है 1 2 और 3 ज्वाइन करता है और फिर वो एयर में जाता है। एयर में जाता है तो जस्ट लाइक अ एरोप्लेन, जैसे हवाई जहाज रनवे पर दौड़ता है, टेक ऑफ करता है, फिर यही है ना, ऐसे जाता है, टेक ऑफ करता है, फिर आसमान में वो लिफ्ट कर जाता है। तो वैसे ही जस्ट लाइक स्ट्रेट स्मैश, वो दौड़ता है, 3 स्टेप में अपने अप्रोच को पूरा करता है और फिर टेक ऑफ करके ऊपर जाता है। तीसरे नंबर पे आती है उसकी स्थिति लिख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट आता है कि जब वो टेक ऑफ करता है तो व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन इन द एयर, हवा में उसके शरीर की स्थिति क्या क्या लिखा है हमने आगे, जस्ट लाइक ए बो, जस्ट लाइक ए बो माने धनुष पहले खींची जाती है, पीछे जाती है, फिर वो रिलीज होती है तो फिर वापस आती है। यही क्लासेस है धनुष का। तो वैसे ही जब एयर में जाता है तो पूरी बॉडी का आर्क बनाता है धनुष की तरह। क्यों, गेन द पावर। जैसे अगर किसी कोई बाल यहाँ है, इसको यहाँ से मारेंगे
ज़्यादा हिट करेगा कि यहाँ से मारेंगे तब ज़्यादा हिट करेगा। धनुष हो गया ना। यस सर। पावर को जनरेट करने के लिए, गेन करने के लिए धनुष की तरह वो बॉडी की स्थिति को एयर में बनाता है। देन he contact the ball. It is the theme of the state smash और it is the skills of the state smash। पहला क्या हो गया, हम खड़े होते हैं ठीक तेज दौड़ धावक की तरह, ऐसे खड़े होते हैं ठीक, 3 कदम में अप्रोच को पूरा करते हैं और टेक ऑफ करते हैं और एयर में धनुष की तरह अपनी शरीर की स्थिति को बनाते हैं। देन कंटेक्ट करते हैं, फिर डाउन होते हैं। तो डाउन होते हैं कैसे होते हैं, किस पे वापस आते हैं, एड़ी पे कि पंजे पे, टो पे आते हैं। टो पे क्यों आते हैं, टो पे आते हैं और घुटनों को थोड़ा बेंड करते हैं, इंजरी ना हो पाए, टूटने नहीं पाए, इंजर्ड ना होने पाए। सीधे अगर एड़ी पे आ जाएंगे चोट लगेगी नहीं, सीधे यहाँ धमक लगेगी। जैसे पंजे पे आते हैं, घुटनों को थोड़ा बेंड करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ द, इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द स्टेप स्मैश। अब ये हो गया आपका 1 2 3, पहला हो गया प्रस्तावना, दूसरा हो गया उद्देश्य, तीसरा हो गया क्रिया। ठीक, अब इसके बाद चौथा हो जाएगा इसका लाभ। चौथा क्या हो जाएगा, लाभ। ये इसका है, समझे ना, बाकी इसको ऐसे कर लेना। ये तीसरे का 1 2 3 4 सर, बस हो जाए। ये तीसरे का 3 हो गया, A B C D, ठीक है। चौथा हो गया यहाँ लाभ। किसके लाभ क्या है, इसके स्टेट स्मैश के या इस स्किल के आधार पे अपने को डेवलप करने, विकसित करने के लाभ क्या है। किसी चीज के लाभ होते हैं ना, तो उस लाभ को हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5वां इसका परिणाम। क्या लिखेंगे, कैमरा घुमा दे सर। बंद कर दे।